अब मुझे ये बताएं कि हम तो बेखिलाफत है ना, हमारी तो खिलाफत है ही नहीं है, ठीक है। हम तो यतीम है, सारे गुमराह हैं, यतीम है, और हमारी कोई खिलाफत नहीं है। आपकी तो खिलाफत है, कंट्रोल है आपका जमात पे, आपके मुरब्बियों का, मुबल्लिगीन पे। आप कब मिर्जा या आपके जो कनाडा के अमीर हैं या यूके के अमीर हैं, उनसे कब स्टेटमेंट दिलवा रहे हैं कि ये नादिर और सलीम मीर जो हैं, ये बिल्कुल जमात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है, और अगर इन्होंने और ये बदजुबानी की वजह से जमात से खारिज हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की बहुत बुरी नुमाइंदगी कर रहे हैं, और ये मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के साथ इनका कोई ताल्लुक। जिस तरह के हम, जो शख्स नबी के मिंबर पे बैठ के गाली निकालेगा, माँ बाप, माँ बहन की गाली निकालेगा, या तबलीग के दौरान गाली निकालेगा, ठीक है, किसी को, हम उसको कहेंगे इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक, या नबी के अखलाक से। हालांकि इसके बावजूद कि हमारी कोई खिलाफत होती तो हम खलीफा से अपील करते कि इसका मुंह बंद करो भाई, ये कौन बंदा है जो मेरा प्रेसिडेंट। तुम्हारी तो यार खिलाफत है, और छोटी सी खिलाफत है, इतनी बड़ी खिलाफत भी नहीं है, यही कोई 5-7 लाख बंदों की खिलाफत है ना, इतना ही है, ज्यादा तो नहीं है। और खलीफा का फुल कंट्रोल है, क्योंकि सारे आप पैसे देते हो खलीफा को, अपने जो आपका चंदा शंदा है, जो भी है सिस्टम है। तो ये बहाना जो है ना कि जी हम उन लोगों को, जी हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, जी जो भी हैं वो निकाब पोश औरतें हैं, खवातीन हैं जो मर्द बने हुए हैं, और अपनी तस्वीरें भी नहीं आश्कार करते, जाहिर नहीं करते। देखिए, ये इम्तियाज भाई सामने बैठे हैं, मैं सामने बैठा हूँ, हम डट के आपका हर फ्रंट पे, हर मैदान में मुकाबला कर रहे हैं, कनाडा तक आपके पीछे गए हैं, जहां भी हैं। छुपे तो नहीं है ना, आपने भी चेहरा अपना छुपाया हुआ है, वो सलीम मीर ने भी छुपाया हुआ है, और वो नादिर ने भी छुपाया हुआ है, जितने भी, चले आपको हम नहीं कहते, आप गालियां नहीं, जो गालियां निकालने वाले हैं वो अपने चेहरे क्यों छुपाए उन्होंने? आपने कभी पूछा, आप में कभी इतनी अखलाकी जरूरत हुई है? ये कौन लोग हैं यार, ये इतनी खबासत क्यों कर रहे हैं, हमें बदनाम कर रहे हैं? आपको पता है पूरा एक कादियानी खानदान, जर्मन जर्मन खानदान मुसलमान हो गया है, ये नादिर की गालियों की वजह से। आपकी खिलाफत क्यों नहीं हिलती, क्यों नहीं गैरत मार, उनकी गैरत जोश क्यों नहीं मारती? आपका खलीफा मसरूर क्यों सोया हुआ है? आपके मुरब्बी क्यों मरे हुए हैं? सारे क्यों चुप हैं? आप मुझे इस चीज का जवाब दें, चले बताएं आप। चलें जी, हम आपको बता देते हैं। पहली बात है कि जमात के, अगर आप तो शायद अल्लाह ताला ने आपको तौफीक नहीं दी, आप तो मानते हैं कि आप यतीम हैं और यतीमों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो अब यतीमों को निज़ाम खिलाफत का या वालिदैन के सर पे साया होने का ये नहीं होता है कि अगर कोई बच्चा घर का गलती करे तो बाप उसको पकड़ के घर से निकाल दे। हमारी तरफ से हमेशा जो हमारे खुतबात आते हैं और इसके ऊपर जितनी भी स्टेटमेंट्स आती हैं, वो इंटरनली हमारा सिस्टम है, हम उनको बताते भी हैं, समझाते भी हैं। बाकी अगर कोई शख्स किसी जगह पे गलती करता है तो हम उसको गलत ही कह रहे हैं। बाकी आप कहते हैं ना कि आपका आपस में कोई नहीं है लेना देना, चलें जज़ाकल्लाह, आपने ये तो मान लिया कि वो सारे के सारे मौलवी जो अहमदियों को गालियां देते हैं उनका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक नहीं। आपके फतवे के मुताबिक वो सारे के सारे गैर मुस्लिम हो गए हैं, काफिर हो गए हैं। सो जज़ाकल्लाह इस बात के ऊपर, मैं आपसे आपका बहुत मशकूर हूँ इस मामले में कि आपने ये फतवा खुल कर दिया। और बाकी आपने ये बात की कि हम भी आप निकाब, एक मिनट मेरी अदनान साहब, मैंने आपकी बात बहुत नहीं नहीं, तहम्मुल झूठ से झूठ सुनी तो है। ना मैं बोले कोई, ना, नहीं नहीं, मैं टोकूंगा टोकूंगा, 1 मिनट आपने कहा कि मंबर रसूल से उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ओ ताल्लुक नहीं है। भाई, अब भाई आवाजें आ रही हैं, आपके कान बज रहे हैं, मैंने कब कहा है कोई गालियां मैं तो निकाल? सर, ये फतवा आपके दीन में है कि गालियां निकालने से कोई काफिर हो जाता सर है आपकी, ये एक फतवा एक आपके? मिनट, एक मिनट मेरी बात नहीं नहीं सुने। नहीं नहीं नहीं, आपने मैं अभी मुझे इल्जाम अदनान लगाया। साहब, आप आप इतनी इतने गुफ्तगू झूठे, कर रहे थे, इतने देखें, झूठे लोग हो तुम। 1 मिनट सुन लो। मैं कहता वो हूं कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, आपने कहा है कि उनका जो जो बैठ के मंबर रसूल पे गालियां देता है उनका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ से कोई ताल्लुक नहीं। भाई, मेरे अल्फाज पे तुमने गौर किया है? मैं कह रहा हूँ कि जो नबी का अखलाक है, जो नबी के अकदार हैं, मैं, चलें अखलाक, जज़ाकल्लाह, आपकी नबी के आपकी अखलाक। बात आपकी बात ऑडियो में ओ रिकॉर्डेड है। भाई, तुम्हें वैसे मैं ही वही आवाज, निकाल के लगाऊंगा अब। तुम्हें वैसे ही आवाजें आती हैं, वो यार तो फतेह, सर सर फतेह दुनिया देखो, सुन लेगी अब। फतेह देखो, अगर फतेह अगर देखो, आपने नहीं फतेह। कहा, अगर आपने नहीं यार, कहा तो वो यार आपकी फतेह ओ ठहर भाई, जा। मुझसे पूछ लो ना, एक मिनट, मुझसे पूछ लो ना कि भाई तुम्हारा इसमें क्या मतलब, तुमको काफिर कह रहे हो, मैं तुम्हें बता दूंगा मैं क्या कह रहा हूँ। खुद से फतवा, खुद से असेसमेंट, खुद से स्टेटमेंट बना के, खुद से घड़ के, खुद से फतवा, और ये तुम मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ करते हो, अपने नबी के साथ करते हो, तो हमें किधर छोड़ोगे? ओ भाई, कुछ थोड़ी सी शर्म कर लिया करो, मेरे सामने बैठे हो। झूठ, मैंने कब कहा गाली? मैं तो कहता हूँ कातिल भी जो है वो काफिर नहीं है, जो कत्ल करता है वो भी काफिर नहीं है। गाली तो बहुत छोटी चीज है। मैं कह रहा हूँ, जानबूझ के तुम मेरी बात को इग्नोर कर रहे हो कि हमारी तो, तुम तो खिलाफत का ढोल पीटते हो ना, मैं कहते हो खलीफा खलीफा, हमारा खलीफा है, तुम्हारा खलीफा कहाँ? हमारी खिलाफत है, तुम्हारा खलीफा कहाँ है? ढोल पीटते हो ना। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ भाई, तुम्हारी खिलाफत का क्या फायदा है जब लोग तुम्हारे दीन का नाम लेकर कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं, कुत्तों की तरह। यकीन जानो, मैं ये अल्फाज बड़ी जिम्मेदारी से
कि अगर तुमने उनकी गालियां नहीं सुनी, सलीम मीर की गालियां सुनी है ना, हमने ट्विटर पे कितनी दफा लगाई हैं। वो नादिर जो ट्विटर पे तुमने छोड़ा हुआ है, वो तुम कितनी, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। अल्लाह का शुक्र है कि ऐसे लोग भौंकने वाले तुम लोगों की जमात में हैं जो लोगों को मुसलमान कर रहे हैं। और खुदा की कसम मुसलमान हुए हैं लोग। पिछले जर्मनी का पूरा खानदान एक मुसलमान हुआ है तुम्हारे एक भौंकने वाले शख्स की वजह से, जो इस पे टिकटॉक पे भौंक रहा था। तुम्हारा खलीफा कहाँ चला गया भाई? तुम्हारी खिलाफत क्यों मर गई है कि कंट्रोल नहीं कर रही अपने इन लोगों को? हालांकि मुझे पता है कि अगर तुम्हारा खलीफा एक स्टेटमेंट इशू कर दे कि भाई ये लोग कौन है, इनको चुप कराओ, बंद कराओ, ये हमारी गलत नुमाइंदगी कर रहे, मुझे यकीन है कि ये लोग, क्योंकि तुम्हारा खलीफा नहीं बोल रहा और तुम्हारे मुरब्बी भी नहीं बोल रहे, तुम्हारी जमात की तरफ से इन लोगों के खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं आ रही, इसका मतलब है तुम इन सबको इंडोर्स कर रहे हो। तुम चाहते हो कि ये लोग गालियां निकालें टिकटॉक पे और ट्विटर पे लोगों को, ताकि लोगों को ये एक इंप्रेशन जाए कि जी बड़े हमारे 30 मार खान जो मुरब्बी जो मुबल्लिग हैं वो बैठे हुए हैं प्लेटफॉर्म्स पे। असल चीज जी अदनान भाई सॉरी मैं चूक, ये जो आपने एंडोर्समेंट वाली बात की है, ये फैक्ट्स और फिगर्स और जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही होती है ना इनकी जुबान के नतीजे में, जो नीचे हल्लाशेरी और जिस तरीके से उनको अप्रिशिएट किया जा रहा होता है, ये एंडोर्समेंट की प्रैक्टिकल एग्जांपल है ना। इतनी बड़ी तादाद में कादियानी वहां पर मौजूद होकर उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये इन्होंने ना गुड कॉप बैड कॉप वाली सिचुएशन रखी है। एक बंदा जाएगा जाके कहेगा नहीं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दूसरा इधर से आके थ्रेट करेगा, थप्पड़ मार देगा, और नीचे कादियानियों का ढेर तो हमें वहां नजर आ रहा होता है जो एंडोर्स कर रहे होते हैं उनकी। तो इससे नान भाई आपकी बात को तकवीत मिलती है कि दबे लफ्जों के अंदर जमात इनके मामला को एंडोर्स कर रही है। मैं हैरान हूं इस चीज के ऊपर। एक कादियानी आमिर भाई दबे लफ्जों में नहीं, देखें इन ट्विटर फीड्स पे ना हजारों की तादाद में लोग हैं, टेंस ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है, और उसमें लोग इनकी गालियां सुन रहे हैं और इनमें कोई गैरतमंद आदमी नहीं है, एक भी शख्स की गैरत जोश नहीं मारती कि वो आके इनको पब्लिकली, इनके मुरब्बी बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, ठीक है, ये रजी बैठा हुआ है कनाडा में, यहाँ बैतुल फतू है इनका यूके में, ठीक है, इनके यूएस में भी मुरब्बी, ये साहब अभी तशरीफ लाए हैं, ये बड़े माशाल्लाह सिविलाइज बने हुए, इनमें एक भी शख्स में गैरत का मादा नहीं जागता, गैरत जोश नहीं मारती कि यार हम रोके इन लोगों को, ये हमारे दीन की तरवीज कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, हमारे लिए ये अच्छा। हम देखें, क्योंकि दूसरी साइड में हमारे साथ इनकी एक रूहानी जंग चल रही है, ठीक है, एक रूहानी जंग चल रही है, तो हम कहते हैं कि हमारे हक में तो बेहतर है कि जब इनका जो भयानक चेहरा जो है ना, इनका मस्क शुदा चेहरा जब पूरी दुनिया के सामने आता है, तो इनका जो ये स्लोगन है ना, लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, दिस मीन्स नथिंग। लेकिन मैं हैरान हूं कि ये खिलाफत का ढोल पीटते हैं पूरी दुनिया में, और हमें आगे उल्टा गैस लाइटिंग, तुमने फतवा दे दिया भाई, सबको बाहर कर दिया। मैं क्या और साथ धमकी लगा रहा है कि मैं काट के लगाऊंगा। हाँ वो सीखा असल में अदनान भाई, उस्ताद से यही सीखा है ना जिनके साथ बैठ रहे हैं। मैं यहाँ अदनान भाई एक बात करना चाहता हूँ, ये तो ये कह देंगे, या जो भी एक्सक्यूज इनका जेन्युइन है, कैसा है, आपने उसको एक्सेप्ट किया बड़े दिल के साथ कि ठीक है अगर आप कह रहे हो तो अल्लाह के सामने जवाब दो, वो जैसा भी है, और जो आईडी है, जो भी मामला है। मगर ये तो सबने देखा है कि आप जिस वक्त आप गए थे, इम्तियाज भाई गए, मैं गया रजी के चैनल के ऊपर, तो उस वक्त तो ये शख्स साथ बैठा था। उस वक्त जो गुंडे इन्होंने बिठाए थे जिनको आपसे बदतमीजी करने के लिए, जब आप कह रहे थे मैं तो इनसे बात भी नहीं करता, ये बंदे कौन है, और इम्तियाज भाई ने भी कहा उस वक्त तो ये बंदा उधर सोफे पर चढ़कर चौंकड़ी मार के बैठा हुआ था, और जो बदतमीजी आपके साथ बदकलामी और आपको जिस तरह निकाला गया, वहां से बोलने का मौका नहीं दिया गया, उस वक्त ये बंदा क्यों खामोश बैठा हुआ था? तो सवाल ये है ना, ये बहुत बड़े ड्रामे, बड़े फ्रॉडी हैं, मैं बहुत फ्रॉडी लोग हैं ये। बिल्कुल नहीं,